फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैदराबाद नाव का मैं आपका खैर मकदम है। आज मकदम साइड 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे पढ़ेंगे और मैं आपको बताता चलूं कि कल आपका एग्ज़ाम है स्क्वायर रूट्स में और उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आज हमारा VCR एंड टीवी वायर बॉट फॉर ₹8,000। देखिए बेटा VCR जिसको वीडियो कैसेट रिकॉर्डर बोलते हैं आजकल नहीं आता है, 10-15 साल पहले ये मार्केट में अवेलेबल हुआ करता था और यही VCR जो है इसकी कीमत 8,000 रुपया है और एक टीवी सेट है उसकी भी कीमत 8,000 रुपये है। और जो शॉपकीपर है मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। तो शॉपकीपर जिसने खुद खरीदी थी उसने बेच डाली है, VCR पर 4% का लॉस हो गया और जो टीवी है उस पर 8% का नफा आ गया। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट हमें बताना इस पूरी ट्रांजेक्शन में कितनी परसेंट प्रॉफिट या लॉस हो गया। देखिए वी हैव कॉस्ट प्राइस और CP जिससे आप कहेंगे ऑफ टीवी एंड VCR। देखिए बेटा इन दो आइटम्स की जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 8,000 प्लस 8,000 दैट इज ₹16,000। तो इन दोनों आइटम्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16,000 बन गया। अब हम देखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ VCR। देखिए सेलिंग प्राइस जो VCR है VCR पर इसको लॉस हो गया, सो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है VCR का 8,000 माइनस लॉस नुकसान कितना हो गया, नुकसान हो गया 4% ऑफ 8,000। 8,000 पर इसको 4% नुकसान होगा। सो द सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 8,000 माइनस 4% इज 4 डिवाइड बाय 100 इंटू 8,000। तो बेटे देखिए 100 के 2 जीरोज और 8,000 के 2 जीरोज कैंसिल कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 8,000 माइनस 4 जीरोज आर 0, 4 8s आर 32। तो 8,000 में से हम 320 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 माइनस 0 इज 0। यहां से 1 करेंगे बारो 8 10 बनेगा, 10 माइनस 2 इज 8। यहां रह गए 9 माइनस 3 6 एंड 7। तो फिर जो VCR है इस पर ये VCR का जो सेलिंग प्राइस होगा ये होगा 7,680। तो 8,000 में खरीदा और बेच डाला 7,680। इसके बाद हम देखेंगे SP ऑफ टीवी पर चूंकि इसको प्रॉफिट होता है सो SP विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस अब प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट आ रहा है 8% ऑफ CP कितना है 8,000 दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है 8,000। आप यहां भी 80,000 लिख दीजिए। So it is 8,000 plus 8% means 8 divided by 100 into 8,000। तो यहां फिर से 100 के 2 जीरो और 8,000 के 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। You will get SP is equal to 8,000 plus 80 और 8 को मल्टीप्लाई करिए, 8 zeros are 0, 8 8s are 64। So 8,640 is 8,640। तो बेटा इस तरह जो VCR है उसकी सेलिंग प्राइस है 7,680 और जो टीवी है उसका सेलिंग प्राइस है 8,640। अब देखिए इन दो आइटम्स का जो कॉस्ट प्राइस वो 16,000 है। तो अब हम देखेंगे इन दो आइटम्स का सेलिंग प्राइस कितना बनेगा। हम इस 7,680 को 8,640 से ऐड कर देंगे। नाउ नेट SP इन दो आइटम्स का जो SP है वो कितना है, वो है 7,680
80 प्लस 8640, इन दो का हम ऐड कर देंगे, दो सेलिंग प्राइसेस का ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? 0 प्लस 0 इज 0, 4 प्लस 8 इज 12, कैरी आ गई 1, 6 प्लस 6 इज 12, कैरी 1 हो गई 13, कैरी आ गई 1, 8 प्लस 7 इज 15, कैरी 1 हो गई 16। तो इन दो आइटम्स, ये जो दो आइटम इसने खुद 16,000 में खरीदे थे, ये दुकानदार ये दोनों आइटम 16,320 में बेच रहा है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। अब इसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ऑब्वियसली चूंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो उसको प्रॉफिट होगा। सो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट होता है बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब बेटा दोनों आइटम्स का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 16,320 माइनस कॉस्ट प्राइस इज 16,000। 16,320 में से 16,000 आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, कितना रहेगा? दैट इज इक्वल टू रुपीज 320। 320 रुपए का इसको प्रॉफिट होगा, नफा होगा। तो हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट यानी पी परसेंट, ये होता है बराबर प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। ये आप याद रखेंगे फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट इंटू सी, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 3,200, सॉरी नॉट 3,200 बट 320। प्रॉफिट आया इन दो आइटम्स पर 320, और इन दो आइटम्स का जो सीपी है कॉस्ट प्राइस दैट इज 16,000 इंटू करेंगे 100। देखिए भाई 100 के दो जीरोस और 16,000 के दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, फिर 320 का एक जीरो यहां से कैंसिल कर देंगे तो वहां क्या रहेगा? 32 डिवाइड बाई 16। 16 1s are 16, 16 2s are 32, hence the profit will be 2%। लिहाजा इस पूरी ट्रांजेक्शन पर इस दुकानदार को 2% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए आपने देखा होगा ईद के मौके पर या किसी और फेस्टिवल के मौके पर जो दुकानदार होते हैं वो अपने आइटम्स को सेल करते हैं, वो वहां पर वो डिस्काउंट देते हैं, और ये डिस्काउंट दिया जाता है जो इस आइटम का मार्केट प्राइस नहीं, जो इस पर प्राइस लिखा होगा। तो एक सेल के दौरान एक दुकानदार अपनी तमाम चीजों पर 10% का ऑफर करता है, ठीक है, डिस्काउंट देता है 10%। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे? तो एक कस्टमर है वो इस दुकान से खरीदता है पेयर ऑफ जीन्स, एक जीन ये खरीदता है जिसका मार्केट प्राइस 1450 है, और 2 शर्ट्स खरीदता है जिनका मार्केट प्राइस 850 रुपीज एक शर्ट का है। हमें पता नहीं इसका वो खरीदार कितना दे। देखिए वी हैव गिवन मार्केट प्राइस यानी एमपी ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स। ये खरीदता है एक जीन और 2 शर्ट्स, और जो जीन है जीन का मार्केट प्राइस है 1450 प्लस, और एक शर्ट का मार्केट प्राइस है 850 रुपीज। तो फिर 2 शर्ट्स का कितना होगा? शाबाश, 850 इंटू 2, या आप लिखेंगे 850 प्लस 850, जो आपकी मर्जी। आप चाहे तो आप 850 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 शर्ट्स खरीदता है। तो इनको ऐड कर दीजिए आप, 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गए 0, देन 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, कैरी आ गई 1, 8 प्लस 8 इज 16, 16 प्लस 4 इज 20, और कैरी 1 हो गई 21, और 2 और 1 हो गई 3। तो इन दो आइटम्स का जो मार्केट प्राइस है दैट इज 3,150 रुपीज। ठीक है, अब बेटा इसी 3,150 पर ये डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट कितना देता है? 10%। डिस्काउंट इज 10%
of 3150, that is 10 divided by 100 into 3150. तो आप ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, फिर 10 का जीरो ये जीरो कैंसिल कर देंगे, तो डिस्काउंट आएगा ₹350। तो 3150 रुपए पर ये 315 का डिस्काउंट देता है। सो देयरफॉर द कस्टमर हैज टू पे, तो फिर इस कस्टमर को कितना देना है, उसको देना होगा 3150 माइनस 315 रुपीज। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, यहां से 1 करेंगे बारो, ये 10 बनेगा, 10 माइनस 5 इज 5, यहां रह गया 4, 4 माइनस 1 इज 3, फिर यहां से 1 करेंगे बारो, 11 बनेगा, 11 माइनस 3 इज 8, और यहां रहेगा 2। हेंस द कस्टमर हैज टू पे ₹2835। बात समझ में आई? ओके, देन इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा, एक मिल्क मैन है, इसके पास 2 भैंस है, ठीक है, और ये 2 भैंस जो है ये बेचता है, दोनों भैंसें बेचता है 20,000 रुपए में। एक भैंस भी बेचता है 20,000 में और दूसरी भैंस भी बेचता है 20,000। लेकिन पहली वाली भैंस पर इसको 5% का नफा होता है और दूसरी भैंस पर इसको 10% नुकसान होता है। तो हमें बताना कि ओवरऑल गेन और लॉस कितना होगा। देखिए, पहली है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बफलो। चलिए ठीक है, कॉस्ट प्राइस में पता नहीं, वी सपोज दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफलो, we suppose that cost price of first buffalo is equal to ₹X। हम बेटा सपोज करेंगे जो पहली बफलो है इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹X है, और ये जो पहली बफलो है इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, दैट इज नॉट इन रुपीज, दैट इज गिवन टू बी 5% गेन। सो गेन या प्रॉफिट आप कहेंगे, गेन कहेंगे, दोनों ठीक है। देखिए, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट होता है बराबर गेन, पहले हमें इसका देखना है जो प्रॉफिट कितना है, वो तो दिया हुआ है, दैट इज गिवन टू बी 5%, सो प्रॉफिट इज गिवन टू बी 5% ऑफ X। जो इसका प्रॉफिट है दैट इज गिवन टू बी 5% ऑफ X। अब देखिए 5% ऑफ X कितना होगा, 5% ऑफ X इज 5/100X। ओके, सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस, आप चाहे तो कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे रख देंगे। देखिए, अब सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस होता है बराबर प्रॉफिट प्लस सीपी, और सीपी प्लस प्रॉफिट, जो आपकी मर्जी, दोनों लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू, देखिए अगर पहले सीपी ही लिख देंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट लिखेंगे, वैसे प्रॉफिट प्लस सीपी लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज X। अच्छा देखिए, एक और चीज है, जो एसपी है ना, ये इट इज गिवन, ये जो इस पहली बफलो है, पहली बफलो का जो एसपी दैट इज गिवन, दैट इज 20,000। So SP, which is equal to cost price plus profit, that is given to be 20,000। अब बेटा cost price कितना है X और profit कितना आ गया, 5 into X is 5X divided by 100। So this X plus 5X divided by 100 is equal to 20,000। Okay? और this further implies 100 into X, आप 100 और X को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 100 को X के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 100X प्लस 5X। फिर आता डिवाइड बाय 100, देखिए फिर आता डिवाइड बाय 100, और उस 100 को फिर एक्चुअली मुझे इस तरह बनता है 100X प्लस 5X डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 20,000। लेकिन अब मुझे इस 100 को फिर इस 20,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लिहाजा मैं एक स्टेप यहां पर कम कर दूंगा, मैं इसको ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो आई राइट 100 into X इज 100X प्लस 5X, और साथ ही इस 100 को मैं 20,000 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो
तो देखिए क्या बनेगा, इस 20,000 में पहले से ही 4 जीरो और 100 के 2 जीरोज आ जाएंगे, तो ये बनेंगे 2 और इसके साथ आएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 is 10 is 100,000, 10,000 lakh 10 lakh, सो ये बनेगा 20 लाख। अब देखिए 100x प्लस 5x कितने हो गए, 100x प्लस 5x इज 105x इज इक्वल टू 20 लाख। तो बेटा x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 20 लाख डिवाइडेड बाई 105। तो जब आप 20 लाख को 105 से डिवाइड कर देंगे ना, you will get it is equal to 19,047 19047.62। आप एक कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर पर मैंने पहले से ही करके रखा है। सो इट इज 19,042 रुपीज एंड 62 पैसा। तो हम ऐसा कर देंगे, देखिए हमें पैसा छोड़ देंगे, लेट्स लीव दिस पैसा, हम सिर्फ इतना रख देंगे, हमारे आंसर पर थोड़ी वेरिएशन हो भी जाए तो कोई बात नहीं। तो बेटा जो पहली बफलो है इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा 19,042 रुपीज। पहली बफलो इसका कॉस्ट प्राइस होगा 19,042, बेच डाला 20,000 में, दैट इज प्रॉफिट आता है 5% का, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट बफलो जिसका जो कॉस्ट प्राइस बन गया 19,042, मैंने नोट करके रखा। अब हम आएंगे दूसरी बफलो। सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफलो इज इक्वल टू ₹1। तो बेटा हम सपोज करेंगे जो दूसरी बफलो है उसका कॉस्ट प्राइस ₹Y, और जो दूसरी बफलो है उस पर प्रॉफिट नहीं आता, उस पर लॉस होता है। कितना लॉस होता है, लॉस ऑफ 10%, 10% ऑफ ₹Y, 10% ऑफ Y, ठीक है। बस इसी क्वेश्चन में थोड़ा हम चेंज कर लेंगे। तो दूसरी बफलो पर इसको नुकसान होता है 10% का नुकसान, सो दैट इज 10% ऑफ Y। अगर आप देखेंगे दैट इज 10 डिवाइड बाय 100 इंटू Y। तो आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू Y बाई 10। तो नुकसान होता है Y बाई 10 रुपीज। तो बेटा इस केस में SP जो होगा, जब नुकसान होता है देन SP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। और क्वेश्चन क्या था, इस वक्त जो सेलिंग प्राइस, इस वक्त जो सेलिंग प्राइस वो फिर से वही 20,000 रुपीज है, फिर से वही है 20,000 रुपीज। सो व्हाट वी राइट कॉस्ट प्राइस दैट इज Y माइनस लॉस, लॉस इज Y बाई 10। सो Y माइनस Y बाई 10 इज इक्वल टू 20,000। तो इसको हम फिर से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पहले 10 और Y को मल्टीप्लाई करिए, 10 और Y हो 10 इंटू Y, 10 इंटू Y हो गए 10Y माइनस Y इज इक्वल टू फिर 10 को 20,000 के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो 20,000 में ऑलरेडी 4 जीरो है और 10 का 1 जीरो हो गया 5 जीरो, दैट इज 2 लाख। सो 10Y माइनस Y इज इक्वल टू 10 लाख। अब 10Y माइनस Y कितने हो गए, 9Y। सो 9Y इज इक्वल टू, सॉरी 2 लाख नहीं बल्कि 10 लाख नहीं है बल्कि 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। तो Y का वैल्यू क्या आएगा, Y का वैल्यू आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 9, 2 लाख डिवाइड बाई। तो 2 लाख को अगर आप डिवाइड करेंगे 9 से, इफ यू मल्टीप्लाई इट बाई 9, आपका जो आंसर आएगा दैट इज 22,222.22। आप इसको देखिए, कैंसिलेशन करिए यूजिंग कैलकुलेटर और डिवीजन। तो जो यहां पर आंसर आएगा दैट इज 22,222 रुपीज एंड 22 पैसा। तो आप यहां से पैसे छोड़ दीजिए, लीव इट। तो आपका जो यहां सेलिंग प्राइस बनेगा वो बनेगा 22,222। तो अब हम देखेंगे, सो देयरफॉर नेट कॉस्ट प्राइस। अब बेटा इन दोनों बफलोज का कॉस्ट प्राइस कितना रहा, पहली बफलो का कॉस्ट प्राइस था X, दूसरी का है Y, और X का वैल्यू जो हमने निकाला दैट इज 19,042 और Y का कीमत आ गया 22,222, ठीक है ना।
आप इनको ऐड कर दीजिए। अगर हम इनका ऐड कर देंगे, देखिए 2 + 2 is 4, then 2 + 4 is 6, then 2 + 0 is 2, 2 + 9 is 11, कैरी आ गई 1, 2 + 1 is 3 और कैरी 1 हो गई 4। तो दोनों जो बफलोज है, चले मैं लिखता हूं, ये बनेगा 41,264। तो दोनों बफलोज जो है उनकी कीमत बनेगी, उनका कॉस्ट प्राइस बनेगा 41,264 रुपीज। या अगर आप वो पैसे भी ऐड कर देंगे, वैसे जरूरत नहीं है फिर वो पैसे भी 0.84, तो आप इसको 41,264 लिख सकते हैं, या आप चाहे तो 65 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये इनको ऐड करके देख लेंगे कितना आएगा। बल्कि रादर सॉरी, यहां पर ये 19,047 आता है, सॉरी नॉट 42। आप देखेंगे कैलकुलेशन, आप वहां पर भी खुद करिए, यहां पर भी करिए, 19,047 परहैप्स से आता है, नॉट 42। तो आप इसको ऐड कर देंगे कि आप वहां पर देखिए, आई मे बी रॉन्ग, या आप खुद कर देंगे, देखिए कैलकुलेशन करके कितना निकलेगा। सो इट इज 2 + 7 is 9, 41,269। ठीक है, तो बेटा ये बन गया नेट सीपी, और नेट एसपी जो दोनों बफलोज का है दैट इज 40,000। ठीक है ना, तो हम देखेंगे 41,269 में खुद खरीदी, 40,000 में बेचता है, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो फिर क्या हो गया, देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू, लॉस होगा इक्वल टू नेट सीपी माइनस नेट एसपी। ठीक है, अब बेटा नेट सीपी कितना है, दोनों आइटम्स का सीपी है 41,269, और जो एसपी है दैट इज ओनली 40,000। तो 41,269 में से 40,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां रहेंगे ₹269। तो इसका जो नुकसान है वो नुकसान है 269 रुपीज का इसको नुकसान होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप 1-2 बार देखेंगे, और कैलकुलेशंस आप ठीक से देखिए, मेथड बिल्कुल ऐसे ही है, कैलकुलेशंस आप खुद कर देंगे यूजिंग कैलकुलेटर। हो सकता है कि कहीं कहीं पर कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होगी, वो आप खुद कर देंगे। तो आज के क्वेश्चन में इतना ही। मैं आपको फिर बताता चलूं कि कल यानी ट्यूसडे आपका एग्जाम है, वो कैसे लिया जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा बाद में। तो आप फिलहाल मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।